मित्रों नमस्कार, मैं रमन कुमार आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं बात करूंगा सरल व्याकरण पर। अक्सर संस्कृत के लिए कठिन व्याकरण माना जाता है, किंतु संस्कृत का जो व्याकरण है वह सबसे सरल व्याकरण है। तो इसके लिए हमें कठिन इसलिए लगता है क्योंकि हम सीखते ही उसको कठिन तरीके से हैं। उसको सरल तरीके से सीखेंगे तो निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी। हम जानेंगे कि हम किस तरह से संस्कृत व्याकरण को जो कठिन है उसको हम सरल कैसे सीखेंगे और सरल कैसे बनाएंगे। तो आज हम बात करते हैं व्याकरण के बारे में। तो व्याकरण सीखने से पहले आज हम बात करेंगे व्याकरण की भूमिका पर। तो व्याकरण की शुरुआत कहाँ से होती है? महर्षि पाणिनि का नाम आपने सुना होगा। तो महर्षि पाणिनि है, वहाँ से उन्होंने जो अष्टाध्यायी लिखी है, तो अष्टाध्यायी से व्याकरण की शुरुआत होती है। तो महर्षि पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखी है उसमें जो सूत्र दिए हैं, तो उन सूत्रों को यदि हम सरल तरीके से जानेंगे तो निश्चित ही हमें सरल संस्कृत व्याकरण का ज्ञान होगा। तो आइए जानते हैं व्याकरण सीखने से पहले संस्कृत व्याकरण में किस तरह से इस व्याकरण की भूमिका रही है। तो आज हम बात कर रहे हैं महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी। तो महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी है। तो महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। कभी कभी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो परीक्षा होती, जो सी-टेट, यूपी-टेट, एमपी-टेट जो परीक्षाएं होती हैं उसमें व्याकरण के बारे में पूछ लेते हैं कि महर्षि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है तो उसमें कितने पाद हैं, कितने अध्याय हैं, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, वार्तिककार कौन है, तो इस तरह से महाभाष्य किसने लिखा। तो इसलिए इनके बारे में हमें जानना बहुत आवश्यक है। तो इस कारण इनको लेकर मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो अष्टाध्यायी की रचना महर्षि पाणिनि ने की है। महर्षि पाणिनि जिनका नाम पूरे विश्व में है, जिन्होंने भाषा विज्ञान, जिनको बहुत बड़ा भाषा वैज्ञानिक माना गया है, महर्षि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है इसमें इन्होंने 8 अध्याय में कुल 32 पाद में सूत्र लिखे हैं। इन्हीं सूत्रों के आधार पर व्याकरण की रचना हुई है और भाषा की उत्पत्ति होती है। तो महर्षि पाणिनि के जो 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। कुल अध्याय हैं 8 और पाद हैं 4, तो 8 चौको 32, मतलब कुल 32 पाद हैं। तो अध्याय 8, तो अध्याय 8 होने के कारण इसको अष्टाध्यायी कहा गया है। इनकी पुस्तक को अष्टाध्यायी कहा गया है और 32 पाद हैं। तो प्रत्येक अध्याय में कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि महर्षि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है तो प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? कुल 4 पाद हैं। तो इस तरह से 32 पाद हैं और 8 अध्याय हैं। तो महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी के अनुसार महर्षि पतंजलि ने इस पर भाष्य लिखे हैं। महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी के आधार पर जो सूत्र हैं, तो इसके आधार पर उन्होंने पतंजलि ने भाष्य लिखा है और इतना विशाल बृहद भाष्य लिखे हैं, इसलिए इसको महाभाष्य कहा जाता है। भाष्य बहुतों ने लिखे हैं, लेकिन जो महर्षि पतंजलि ने अष्टाध्यायी के आधार पर जो भाष्य लिखे हैं, उन भाष्यों में इतना वर्णन किया गया है, बृहद वर्णन किया गया है, इसलिए इसको महाभाष्य कहा गया है। और महर्षि पतंजलि के बाद आते हैं वररुचि, जिनको कात्यायन भी कहते हैं। तो महर्षि कात्यायन ने अष्टाध्यायी के आधार पर वार्तिक लिखे हैं। अब प्रश्न पूछ लेता है कि वार्तिककार कौन है? वररुचि हैं, जिनको कात्यायन कहते हैं। तो कात्यायन ने क्या लिखा? वार्तिक लिखे हैं। तो महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी के आधार पर वररुचि ने अपने ग्रंथ में इन्होंने वार्तिक लिखे हैं, जिसके कारण संस्कृत भाषा का विस्तार किया, व्याकरण को और अधिक सरल बनाया है। तो इस तरह से संस्कृत में व्याकरण के त्रिमुनि कहा जाते हैं। व्याकरण के त्रिमुनि कौन कहे जाते हैं? व्याकरण के त्रिमुनि है महर्षि पाणिनि, पतंजलि और वररुचि। तो संस्कृत व्याकरण के
त्रिमुनि कौन है? तो पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। इनको वररुचि भी कहा जाता है। जिनको वररुचि भी कहा जाता है। इस तरह से व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि कौन नहीं है, तो आपको यह याद रखना है कि व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि 3 है, महर्षि पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन, जिनको वररुचि कहते हैं। ये व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि कहा जाता है। इनके आधार पर ही संपूर्ण व्याकरण की रचना हुई है, जो आज हम वर्तमान में पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि हैं। इसके बाद मैंने आपको बता दिया कि महाभाष्य पतंजलि ने लिखा है और कात्यायन वार्तिक लिखे हैं। तो पाणिनि का अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य, और कात्यायन का वार्तिक। इस तरह से व्याकरण की शुरुआत होती है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि पंचांग व्याकरण क्या है? पंचांग व्याकरण कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है पंचांग व्याकरण के बारे में, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो पंचांग व्याकरण क्या है? तो महर्षि जो पाणिनि है, उन्होंने सूत्रपाठ, धातुपाठ, गणपाठ, उड़ादिपाठ और लिंगानुशासन 5 प्रकार के सूत्र लिखे हैं, इसलिए इनको पंचांग व्याकरण भी कहा जाता है। तो पंचांग व्याकरण में क्या क्या आता है? पहले नंबर पर सूत्रपाठ, दूसरे नंबर पर आएगा धातुपाठ, तीसरा गणपाठ, चौथा उड़ादिपाठ, पांचवा लिंगानुशासन। तो इस तरह से प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि पंचांग व्याकरण क्या है? तो पंचांग व्याकरण उसे कहते हैं जिसमें महर्षि ने अष्टाध्यायी में 5 प्रकार के सूत्र लिखे हैं। पहला सूत्रपाठ, दूसरा धातुपाठ, तीसरा गणपाठ, चौथा उड़ादिपाठ और पांचवा लिंगानुशासन। इनको पंचांग व्याकरण कहा जाता है। तो कभी कभी प्रश्न आता है कि पंचांग व्याकरण के अंतर्गत कौन नहीं आते हैं? तो आपको यह याद रखना है कि पंचांग व्याकरण के अंतर्गत सूत्रपाठ, धातुपाठ, गणपाठ, उड़ादिपाठ और लिंगानुशासन आते हैं। इसके अतिरिक्त जो यदि आ जाए वह नहीं आता है। तो इस तरह से इन्हीं के आधार पर भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी लिखी है और वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी लिखी है, जो वर्तमान में इसी के आधार पर हम व्याकरण पढ़ते हैं। तो व्याकरण के लिए हम अगले वीडियो में जानेंगे वर्ण, अक्षर और महर्षि पाणिनि के द्वारा जो महेश्वर सूत्र हैं उनके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो वर्ण क्या है, अक्षर क्या है, स्वर, व्यंजन, तो ये छोटी छोटी जो जानकारियां हैं ये आपको संस्कृत सीखने के लिए बहुत अपेक्षित हैं। तो इस कारण से आप हमारे चैनल पर बने रहें। सरल संस्कृत सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।